Welcome to Diploma with Sonu, and this is Sonu here. In the previous lecture, we have studied about Unit 4 Test on Bitumen और Impact Test on Aggregate. अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। और भी क्या कि अगर आपको फेसबुक पे ग्रुप पे जुड़ना है, मेरा ग्रुप चलता है फेसबुक पे, उससे अगर जुड़ना है, वहाँ हम और भी नोट्स अवेलेबल करवाते हैं जो SBT सिलेबस से एक्स्ट्रा रहे, वहाँ पे अवेलेबल हम करवाएंगे। चाहे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चाहे फेसबुक से, या दोनों से जुड़िए, जैसा आपका मन। वहाँ पे हम एक्स्ट्रा नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। सो जुड़िए जल्दी से, नीचे में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पेमेंट के बारे में बात करेंगे कि पेमेंट क्या होता है, उसका कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का यूज क्या है, और टाइप्स ऑफ पेमेंट में डिफरेंस ऑफ पेमेंट कि वो दोनों का जो टाइप होता है वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे आगे हम लोग समझते हैं कि पेमेंट क्या है। तो पेमेंट समझिए, देखिए, पेमेंट इज द ड्यूरेबल सरफेस मटेरियल लेड और डाउन ऑन एन एरिया intended to sustain vehicular load और फुट ट्रैफिक सच एज रोड और वॉकवे। पेवमेंट एक ड्यूरेबल सरफेस होता है। क्या मतलब, एक ऐसा सरफेस होता है जो व्हीकुलर रोड को अपने अंदर स्ट्रेन करता है। जैसे कोई गाड़ी चलता है तो रोड पे चलता है, तो रोड एक तरह का क्या है, पेवमेंट, क्योंकि वो व्हीकुलर लोड को क्या कर रहा है, अपने अंदर स्ट्रेन कर रहा है। जैसे वॉकवे, ट्रैफिक, फुट ट्रैफिक, तो ये सब को हम लोग बोलते हैं पेवमेंट। तो पेवमेंट की तो डिफिनेशन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, इसका टाइप की जब बात आता है तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पेमेंट का दो प्रकार होता है, दो टाइप होता है। सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट, जिसको बिटुमिनस पेमेंट और ब्लैक टॉप पेमेंट के नाम से जानते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट का अनदर नाम याद कर सकते हैं, बिटुमिनस पेमेंट, ब्लैक टॉप पेमेंट, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट का अनदर नाम होता है सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट और वाइट सरफेस पेमेंट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो बात आया कि दो टाइप होता है पेमेंट का, ठीक है। अब अगर बोले कोई कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है या रिजिड पेमेंट क्या होता है, तो हम ये दोनों का आप लोग को कंपैरिजन बता देंगे। अगर कंपैरिजन आपको मालूम होगा तो आप आसानी से डिफिनेशन बता सकते हैं। तो सबसे आगे देखिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट का कुछ ये ऐसा डिफरेंस होता है। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट में हैव लो फ्लैक्चुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लो फ्लैक्चुरल स्ट्रेंथ होता है, और रिजिड पेमेंट में क्या, मोर फ्लैक्चुरल स्ट्रेंथ। उसके बाद फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है, लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन क्या होता है, लोड ट्रांसफ़र होता है। लेकिन रिजिड पेमेंट में नो सच फेनोमेनन ऑफ ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र एग्जिट। तो रिजिड पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो देखिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते ही आप समझ जाइए कि क्या, बिटुमिनस पेमेंट, जो रोड बिटुमिन के द्वारा बनाया गया है तो उसको हम लोग बोल लेंगे बिटुमिनस पेमेंट। और रिजिड पेमेंट में था सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट, और जिसको हम लोग बोलते हैं PCC हुआ है, PCC रोड है, उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड पेमेंट, ठीक है। तो अभी थर्ड जो डिफरेंस है उसमें अगर बात करें तो थर्ड जो डिफरेंस है वो होता है सरफेसिंग कैन नॉट बी लेड डायरेक्टली ऑन द सब ग्रेड बट अ सब बेस इज नीडेड। जो सरफेसिंग होता है, जो हाइयर सरफेस जो होता है, जो वियर करता है व्हीकुलर लोड को, उसको एक लेयर चाहिए होता है सब ग्रेड का। तो वो लेयर डायरेक्टली नहीं बिछा सकते हैं, उसके लिए एक सब बेस चाहिए होता है। लेकिन वैसा रिजिड पेमेंट में नहीं है। रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि डायरेक्टली आप सरफेसिंग लेयर को बिछा सकते हैं सब ग्रेड पे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, सब बेस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है रिजिड पेमेंट में, और फ्लेक्सिबल पेमेंट में सब बेस का ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है फोर्थ नंबर, नो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड। फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होता है। और रिजिड पेमेंट में क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नीडेड। रिजिड पेमेंट में एक एक्सपेंशन जॉइंट होता है जहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसके चलते देखिएगा कि अगर रिजिड पेमेंट बन रहा है तो क्या होता है कि लगातार नहीं बनाते जाता है, थोड़ा दूर बनाया और उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे छोड़ा, क्योंकि जब वहाँ पे
समर में आएगा तो क्या होगा, कंक्रीट थोड़ा सा फैलेगा, और ठंडा में आएगा तो क्या, सिकुड़ेगा। तो टेंशन और एक्सपेंशन के कारण वहाँ पे दिया हुआ रहता है एक रबर, जिससे क्या होता है, अगर स्ट्रेच भी हो जाए तो वहाँ पे उतना ज़्यादा थिकनेस नहीं बढ़ेगा, अगर वहाँ पे टेंस भी करे तो उतना ज़्यादा रोड पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस चलते वहाँ पे देखिएगा कि एक ब्लैक टाइप में रबर दिया हुआ रहता है या प्लास्टिक दिया हुआ रहता है, एक्सपेंशन जॉइंट के चलते रिजिड पेमेंट में, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट का फिफ्थ क्या बोलता है कि एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नॉट नीडेड। फिफ्थ में एक्सपेंशन जॉइंट नहीं नीड होता है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। जैसा आप देखते होंगे कि अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो भी बिटुमिनस रोड होता है वो देखते होंगे कि डायरेक्टली बनाते चला जाता है, कोई उसका कि फिक्स्ड नहीं है कि इतना बना कर उसको थोड़ा दूर छोड़ना है, स्पेसिंग छोड़ना है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, नीड होता है रिजिड पेमेंट में, और डिजाइन लाइफ 20 to 30 ईयर्स का होता है, ये रिजिड पेमेंट का है। और डिजाइन लाइफ 10 to 15 ईयर्स का होता है, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ लो। फ्लेक्सिबल पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो सबसे पहले जब बनेगा रोड तो उसका लो वैल्यू होता है, उसमें कम पैसा लगता है। लेकिन रिजिड पेमेंट की अगर बात किया जाए तो रिजिड पेमेंट में क्या होगा, जब शुरू में जब रोड बनाया जाएगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है। अब देखिए बिटुमिनस में मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, लेकिन जो यहाँ पे रिजिड पेमेंट होगा या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होगा उसमें लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। फिर अगर बात बोलेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो रोड कैन बी यूज ट्रैफिक विद इन 24 आवर्स। 24 घंटा के अंदर में ही क्या रोड अगर बन गया है तो 24 घंटा के विद इन 24 घंटा में, तो 24 आवर्स के अंदर में ही हम लोग रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे रिजिड पेमेंट है, रिजिड पेमेंट में वैसा कोई रूल नहीं है। रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि जब तक वो अपना पूरी तरह से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेता है, जब तक उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये मिनिमम इसका 14 डेज टाइम होता है क्यूरिंग का, उसके बाद इस रोड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेनली अगर इमरजेंसी में रोड के बात किया जाए तो बिटुमिनस रोड अच्छा होता है, क्योंकि ये जल्दी बना सकते हैं इसको हम लोग, और इस्तेमाल भी जल्दी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए फिर आता है डैमेज बाय वॉल्स और सर्टेन केमिकल्स। बिटुमिनस पेमेंट जो होता है ये डैमेज हो जाता है वॉल्स और केमिकल्स के कारण। और उसके बाद में अगर बोलें तो रिजिड पेमेंट क्या होता है, नो डैमेज बाय वॉल्स और केमिकल्स। रिजिड पेमेंट में वॉल और केमिकल के कारण कोई डैमेज नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग डिफरेंस समझे। अब इसके बाद आता है फ्रेंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट का ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट, ये सेम चीज़ है, ऑब्जेक्टिव बोलें या रिक्वायरमेंट बोलें, ठीक है। तो पेमेंट का बनाने के पीछे ज़रूरत क्या होता है, तो देखिए पेमेंट बनाने के लिए ज़रूरत क्या होता है, ये मतलब इस प्रकार में समझे कि ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सफिशिएंट थिकनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड स्ट्रेस टू अ सेफ वैल्यू ऑन द सबग्रेड सॉइल। तो एक सफिशिएंट थिकनेस होना चाहिए जिसके कारण क्या व्हील लोड क्या हो, अपना सेफ वैल्यू सबग्रेड मतलब उसका जो लोड हो एक सबग्रेड तक पहुंच सके। स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू बी थ्रस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इम्पोज्ड अपॉन इट। तो पेमेंट क्या ऐसा होना चाहिए, तो यह स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो इसका स्ट्रक्चर हो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो हर एक लोड को इम्पोज हो, जब उस पर हो तो वो अपने अंदर गेन करके पास आउट कर दे, ठीक है। एडिक्वेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें इतना होना चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स को, मतलब व्हीकल्स का जब ब्रेक लगता है तो वह स्किड करता है तो उसको रजिस्ट कर सके, ऐसा वहाँ पे वो कोफिशिएंट ऑफ उसका फ्रिक्शन होना चाहिए। तो देखिए स्किडिंग और स्लीपिंग, एक होता है स्लीपिंग एक होता है स्किडिंग, ये दोनों में डिफरेंस अगर कोई बोले तो आपको अगर ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार समझिए कि देखिए कि जब अगर मान के चलें कि ये मिट्टी है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई एक कार लगा हुआ है, जो कार है कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे, ठीक है, कार कुछ इस प्रकार है।
तो ये कार जो है यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी है जो पोरस मिट्टी है, पोरस मिट्टी क्या होगा कि इसको स्लिपिंग करवाएगा, तो ये पीछे की ओर आएगा। तो इस प्रकार अगर कंडीशन रहता है तो उसको हम लोग स्लिपिंग बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि अगर मिट्टी ऐसा है कि स्लिपरी मिट्टी है, तो वहाँ पे मिट्टी में क्या ज़्यादा इम्प्योरिटीज है, तो वहाँ अगर ज़्यादा वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अगर यहाँ से कोई आदमी अगर जाएगा तो ये स्लिप करेगा। तो इस प्रकार रहेगा तो उसको हम लोग स्लीपिंग बोलेंगे। तो स्लीपिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे स्कीडिंग का। तो स्कीडिंग का हम लोग कुछ इस प्रकार बात करेंगे। देखिए, स्कीडिंग मतलब क्या कि जब गाड़ी फुल स्पीड में इधर से आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक मारा तो गाड़ी एकदम रगड़ाते हुए उसका चक्का क्या रविंग पोजीशन में आगे की ओर बढ़े। ध्यान दीजिएगा, रविंग पोजीशन रुखाड़ते हुए या घिसराते हुए, जिसको बोलते हैं घसीटते हुए आगे की ओर बढ़े, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कीडिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्कीडिंग और स्लिपिंग दोनों अदर और दोनों क्या है, अलग अलग वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। तो हम यहाँ पे आपको बता दिया स्कीडिंग। अब इसके बाद देखिए, स्मूथ सरफेस टू प्रोवाइड कंफर्ट टू रोड यूजर्स इवन एट हाई स्पीड। स्मूथ सरफेस होना चाहिए ताकि रोड यूजर्स को वहाँ पे परेशानी नहीं हो हाई स्पीड में। ठीक है, प्रोड्यूस लेस नॉइस फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। पेमेंट का ऐसा होना चाहिए ताकि जब उस पर व्हीकल चले तो लेस नॉइस यानी कम क्या वहाँ से ध्वनि, या बोल सकते हैं नॉइस मतलब होता है क्या कि अनसाउंड जिसको हम लोग मतलब सुनने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं, या बोल सकते हैं कोलाहल। तो उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, डस्ट प्रूफ सरफेस सो दैट द ट्रैफिक सेफ्टी इज नॉट इम्पेयर्ड बाय रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। डस्ट प्रूफ सरफेस होना चाहिए ताकि क्या हो कि वहाँ पे विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इम्परवियस सरफेस सो दैट सब ग्रेड सॉइल इज वेल प्रोटेक्टेड। इम्परवियस सरफेस होना चाहिए। इम्परवियस बोलने का मतलब है कि उसमें वाटर रेजिस्टेंट का प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि सब ग्रेड क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे, बचाव रहे सब ग्रेड का। तब रोड ज़्यादा दिन तक काम करेगा या ज़्यादा दिन तक चलेगा या ड्यूरेबल होगा। ठीक है, लॉन्ग डिजाइन लाइफ विथ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। पेमेंट ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग डिजाइन मतलब ज़्यादा दिन तक चले, लो कॉस्ट में। ठीक है, यहाँ तक बात आया कि डिफरेंस ऑफ टाइप्स ऑफ पेमेंट। फिर आए हम लोग की ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट, या बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से बात आएगा कंपोनेंट्स ऑफ रोड पेमेंट। तो देखिए, कंपोनेंट्स को कुछ इस प्रकार डिवाइड किया गया, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड स्ट्रक्चर। तो ये सब जो है मेनली चार प्रकार में हम लोग डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट का। सबसे आगे होता है सबग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस कोर्स, फिर होता है सरफेस कोर्स और बियरिंग कोर्स। ठीक है, तो इसका कुछ अगर फिगर का बात बोला जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, सबसे आगे जो होगा सॉइल सबग्रेड, सबसे आगे मिट्टी, फिर आएगा इस पर सब बेस में आप एग्रीगेट इस्तेमाल कीजिए, या चाहे तो आप स्टोन एग्रीगेट या अनदर टाइप का भी कोई एग्रीगेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक टाइप का होता है एग्रीगेट का, अनदर टाइप्स होता है जैसे साइक्लोपियन और भी मैनी टाइप्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद बेस कोर्स, फिर बेस कोर्स का इस्तेमाल कीजिए, फिर सरफेस कोर्स। तो ये मेनली चार टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं कि सब बेस कोर्स एक होता है, फिर आता है बेस कोर्स, फिर सरफेस कोर्स और नीचे वाला को सॉइल सबग्रेड। ये चार टाइप में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट को डिवाइड करते हैं। तो देखिए, all these components belong to a typical flexible payment, whereas rigid payment usually consists of subgrades, subbase and a concrete slab। देखिए, जो भी ये सब पेमेंट के बारे में हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये सब पेमेंट जो है मेनली जो है ये रिजिड पेमेंट का नहीं, ये मेनली जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर रिजिड पेमेंट में बात करेंगे तो रिजिड पेमेंट में मेनली क्या होता है, सबग्रेड होता है, सब बेस होता है और कंक्रीट स्लैब होता है, बस। सॉइल सबग्रेड को यहाँ पे कोई का सबग्रेड, यहाँ पे सॉइल सबग्रेड होगा, फिर एक होगा सब बेस होगा, तो यहाँ पे और उसके बाद में कंक्रीट।
तो ये बेस कोर्स यहाँ पे नहीं होता है। किस में बेस कोर्स नहीं होता है, किस में अगर बात किया जाए तो ये होता है रिजिड पेमेंट में बेस कोर्स नहीं होता है। तो ये मेनली जो फिगर दिखाया गया है ये रिजिड पेमेंट का दिखाया गया है। तो इसमें हम लोग 4 प्रकार में समझे। अब देखिए चारों प्रकार के चारों टाइप का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स सबग्रेड क्या होता है, ठीक है। द फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क ऑन बीच अ रोड पेमेंट रेस्ट इज कॉल्ड सबग्रेड और फॉर्मेशन। तो सबग्रेड क्या होता है, तो सबग्रेड का आप यहाँ से फिगर से भी समझ सकते हैं कि सबग्रेड क्या होता है, जिसके ऊपर पूरा रोड मटेरियल क्या है उस पर स्टेबल होता है, जिसको हम लोग सबग्रेड बोलते हैं। या डिफिनेशन के अनुसार द फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क ऑन विच अ रोड पेमेंट रेस्ट इज कॉल्ड सबग्रेड और फॉर्मेशन। तो सबग्रेड क्या है, सबग्रेड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो कॉम्पैक्टेड होता है अर्थवर्क, ठीक है, और जिस पे रोड पेमेंट रेस्ट करता है या रोड पेमेंट उस पर बनता है उसको हम लोग बोलेंगे सबग्रेड। तो द सबग्रेड ऑफ रोड में बी प्रोवाइडेड इन एन एम्बैंकमेंट in cutting or existing ground level depending upon the topography and the finalized formation level। तो सबग्रेड क्या होता है, सबग्रेड को चाहे तो हम लोग इम्पैक्टमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं या कटिंग में प्रोवाइड कर सकते हैं या उसका जैसा टोपोग्राफी हो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉइल ब्रॉट टू द रिक्वायर्ड कैम्बर एंड ग्रेडियंट। तो ये क्या इस किससे बना हुआ होता है, या वेल कॉम्पैक्टेड नेचुरल सॉइल होता है जिसको कैम्बर और ग्रेडियंट के में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि उसमें हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है। द थिकनेस एंड टाइप ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द सपोर्टिंग पावर of the subgrade because the entire load on the pavement including the load of traffic transmitted through the pavement is ultimately taken up by the subgrade। जो सबग्रेड होता है वो एक सपोर्टिंग पावर की तरह काम करता है, क्योंकि देखिए जितना भी टोटल जो लोड होगा, इंटायर जो लोड होगा पेमेंट का, वो सब कहाँ पे स्टेबल होगा, तो सब जाके सबग्रेड पे स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्रेंड सब बेस। तो सब बेस देखिए यहाँ पे फिगर देखिएगा, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। सब बेस क्या है, तो ये सेकेंड मटेरियल होता है। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं जो सब ग्रेड पे यूज होता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन के अनुसार आप देखते हैं अ लेयर ऑफ ग्रैनुलर मटेरियल प्रोवाइडेड इन बिटवीन द सब ग्रेड एंड द बेस कोर्स इज नोन एज सब बेस। तो ग्रैनुलर मटेरियल जिसको हम लोग सब ग्रेड और बेस कोर्स के बीच में बोल रहे थे, सब ग्रेड के ऊपर बोल सकते हैं या सब ग्रेड के और बेस कोर्स के बीच में जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलेंगे सब बेस, ठीक है। अब इसके बाद आता है इट इज़ प्रोवाइडेड एज एन एडिशनल लेयर व्हेन द सब ग्रेड इज ऑफ पुअर क्वालिटी। तो इसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, एक एडिशनल लेयर की तरह इस्तेमाल करते हैं जब सबग्रेड क्या हो, पुअर क्वालिटी का हो, या सबग्रेड क्या हो, उतना ज़्यादा लोड को अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं कर पाता हो, या वो लोड क्या करे स्टेबल नहीं कर पाए, उस समय हम लोग सबग्रेड का ऊपर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब बेस का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर कंपेरेटिवली चीपर मटेरियल लाइक बर्न्ट क्लिंकर, नेचुरल ग्रेवल और स्लैग। ये मेनली क्लिंकर मटेरियल या बर्न्ट क्लिंकर बोल सकते हैं कि मतलब ईंट का वो टुकड़ा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ इस शेप में अगर ईंट बन रहा है, ब्रिक बन रहा है, तो कुछ ईंट शेप में ईंट निकलता है जो रेड हाईली बर्न्ट होता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली बर्न्ट या क्लिंकर के नाम से जानते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेस कोर्स, अ लेयर ऑफ बोल्डर और bricks provided over the sub base or immediately over the subgrade in the absence of sub base in a road pavement is called base course और सोलिंग और फाउंडेशन कोर्स। सब बेस क्या होता है, सब बेस अगर बेस कोर्स की बात किया जाए तो बेस कोर्स हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं कि जब सब बेस के ऊपर में हम लोग बोल्डर का इस्तेमाल करें या
वहाँ पे हम लोग अगर बोल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ बेस कोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, या सब बेस के अब्सेंस में अगर डायरेक्टली हम लोग बेस कोर्स का इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हैं, अगर पेमेंट में क्या हो कि वो जो सब ग्रेड पे लोड स्टेबल करने की क्षमता हो, तब सब बेस का ना यूज करके सीधे बेस कोर्स का यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, दिस कोर्स इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक ट्रांसफर थ्रू द वियरिंग course. It consists of a stable material like boulders, gravel, one or two layer of well-burnt bricks, etc. In case of rocky subgrade, this course is not provided. तो देखिए, अगर बात किया जाए कि इस सबग्रेड का हम लोग सब बेस बात हो गया, देखिए सबसे नीचे सबग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस कोर्स। बेस कोर्स में बोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो ग्रेवल का इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टोन बियरिंग स्ट्रक्चर हो या स्टोन इन केस ऑफ रॉकी सबग्रेड, अगर सबग्रेड में रॉकी मटेरियल हो तो वहाँ पे हम लोग बेस कोर्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ रॉकी सबग्रेड, अगर रॉकी सबग्रेड है तो वहाँ पे दिस कोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड, तो इस टाइप का कोर्स वहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। फिर आता है 4 सरफेस कोर्स और वियरिंग कोर्स, जिसको वियरिंग कोर्स भी बोलते हैं, उसको सरफेस कोर्स भी बोलेंगे। ठीक है, द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द रोड पेमेंट डायरेक्टली एक्सपोज टू ट्रैफिक इज कॉल्ड वियरिंग कोर्स और सरफेसिंग। जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है रोड का, जिस पे ट्रैफिक चलेगा, या बोल सकते हैं रोड पे जो कार चलता है, तो सबसे वाला जो सबसे ऊपर में जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस कोर्स, या सरफेसिंग बोल सकते हैं, या वियरिंग कोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इट में कंजिस्ट ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ लेयर्स इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात किया जाए तो एक से ज़्यादा लेयर भी हम लोग यूज करते हैं कभी कभी। अ गुड वियरिंग कोर्स शुड बी इम्परवियस एंड वेदर रेजिस्टिंग। एक गुड वियरिंग कोर्स, एक अच्छा वियरिंग कोर्स जो होता है, इम्परवियस होता है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट होता है और वेदर रेजिस्टेंट। ठीक है, इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट एब्रेसिव एक्शन ऑफ द ट्रैफिक। एक गुड जो वियरिंग सरफेस होगा वो ट्रैफिक को रजिस्ट करेगा एब्रेसिव एक्शन से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वियरिंग सरफेस। तो यहाँ तक बात आया फ्रेंड पेमेंट का। पेमेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े हैं कि पेमेंट का टाइप पढ़े हैं, पेमेंट का टाइप का डिफिनेशन पढ़े हैं, डिफरेंस पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। फिर से अगर बात बोला जाए तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बोलिए देखने के लिए। कहा है कि परीक्षा नज़दीक आने वाला है फ्रेंड, 15 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो पूरा अच्छा तरह से वीडियो देखा कीजिए, तभी हम कुछ बोल सकते हैं। देखिए हाईवे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इरिगेशन पे लगेंगे, इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।